नमस्कार, मैं हूं रवीना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। यूपी के जनपद उन्नाव के मोहर्रम ध्वज की नगरी मोरवा में लगने वाला ऐतिहासिक मेला अपनी विशेषता के लिए यूं तो पूरे विश्व में जाना जाता है, पर यहां बिकने वाले खाजा की अलग ही पहचान है। राजेश चौधरी पहुंचे मोरवा के मेले में और जानना चाहा न सिर्फ स्वादिष्ट खाजे के बारे में, बल्कि कोरोना के बाद लगे मेले में क्या रहा कोरोना काल का असर। के जनपद उन्नाव के मोहर्रम ध्वज की नगरी मोरवा में हूँ, जहाँ पर एक ऐतिहासिक मेला कई वर्षों से लग रहा है। मेले की खासियत यह है कि यहाँ नवरात्र के पहले से लगता है और रावण दहन जो होता है उसके कुछ दिनों बाद तक मेला चलता है। मेले में दूर दूर के लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद 2 साल तक कोरोना काल में मेला नहीं लगा, उसके बाद यहाँ पे मेला लगना शुरू हुआ और पहला साल है कोरोना काल के बाद। कोरोना का क्या असर यहाँ के दुकानदारों पर पड़ा, क्या व्यापारियों पर असर पड़ा, ये जानने हम आज आए हैं कि आखिर कोरोना का असर दुकानदारों में क्या पड़ा। इस मेले में जो सबसे खास बात होती है यहाँ का खाजा। अगर आप मेला आए हैं और खाजा नहीं खरीदे हैं या नहीं खाए हैं तो यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसे खाजे की दुकान पे हमें जानेंगे कि कोरोना का इनके दुकानदारी पे क्या असर पड़ा और खाजा जो काफ़ी चर्चित है इसकी क्या विशेषता है और ये बनता कैसे। हम बात करेंगे दुकानदार से कि कहाँ से आए और कब से आ रहे हैं और खाजे की विशेषता क्या है और कोरोना काल में बाद में लगने वाली दुकानों में इसमें क्या असर पड़ा मेले में। ये सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आते हैं। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा और मैं धुरेमुड़ सरेनी रायबरेली से आता हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं। लगभग 15-16 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। ये बताइए, आप एक खाजे की दुकान लगाए हैं, आप खाजे की विशेषता बताइए क्योंकि ये सबसे अलग है पूरे मेले में। क्या विशेषता है खाजे की। खाजा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। मैदा और खोए और रिफाइंड से तैयार होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अच्छा लगता है खाने में। ये बताइए, ये यहाँ जहाँ बेच रहे हैं मोरवा का, ये यहाँ का नहीं है, पारंपरिक ये खाजा जो है कहाँ किस शहर से बनता है। वैसे खाजे के बारे में एक मिथक है कि ये बुलंदशहर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, लेकिन ये सही नहीं है। खाजा बहुत ही प्राचीन खाद्य पदार्थ है। खाजा जैसे आपने सुना होगा टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, तो खाजा बहुत पहले से है। और हमारे 56 भोग जो होते हैं, आप देखेंगे 56 भोग में भी खाजे का नाम है, तो खाजा बहुत पहले से है। हमारा खाजा बहुत पुराने समय से है और काफ़ी पसंद किया जाता है और आज भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, आप एक भांत भांत का खाजा रखें, इसका रेट क्या है और कितने प्रकार का खाजा आपके पास है। सर, ये खाजा 3-4 तरीके की क्वालिटी होता है। एक ज़्यादा चीनी वाला होता है, एक कम चीनी वाला होता है, नमकीन होता है और खोए का खाजा भी आमतौर पर बनता है। लेकिन हमारी दुकान की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ देसी घी का भी खोए का खाजा बनता है, जो हमारी सबसे विशेष बात है। आप 14-15 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, 2 साल कोरोना काल की वजह से मेला बंद रहा, क्या फर्क पड़ा कोरोना का दुकानदारी पे। सर, कोरोना काल का असर आज भी है। भले बीमारी 2 साल पहले थी, अब खत्म हो गई है, लेकिन उसके जो आर्थिक प्रभाव हैं अभी तक है और शायद आगे भी 1-2 साल हम लोगों को प्रभावित करेंगे। हम लोगों की जो दुकानदारी, पर्सनली दुकानदारी की बात करें तो पिछली बार से जो कोरोना के पहले दुकानदारी होती थी उससे 20-30% दुकानदारी कम हुई है। यानी काफ़ी नुकसान हो रहा है आप लोगों को। जी, नुकसान तो हो रहा है। हमारा इन्हें खाने पीने का जो भी बिजनेस है बहुत दयनीय स्थिति में है। महंगाई बढ़ती जा रही है और कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हुई है, जो पहले जैसी बात अब मेलों में नहीं दिख रही है। अच्छा, मोहर्रम ध्वज की नगरी में आप हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगता है, खरीदारी ठीक ठाक होती है नहीं। यहाँ का माहौल, बिजनेस हमारा भले कमज़ोर है लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, वातावरण बहुत अच्छा है और मोहर्रम ध्वज की एक ऐतिहासिक नगरी है, तो यहाँ आना ही अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा हर चीज़ ठीक होगी और जो कोरोना की मार पड़ी है वो भी ठीक हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मोहर्रम ध्वज की नगरी मोरवा से गौरी सिंह के साथ मैं राजेश चौधरी।